राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। ये प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शिव जी की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में शिवरात्रि व्रत और पूजन की बहुत महिमा बताई गई है। साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर को है। इस दिन सोमवार होने की वजह से इसका महत्व 2 गुना हो गया है। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। इसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के करने से विवाहिता को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याएं ये व्रत सुयोग्य वर पाने की चाहत में करती हैं। कहते हैं भोलेनाथ अपने सभी भक्तों को समान फल प्रदान करते हैं। जो जैसी भक्ति करता है उसी के अनुरूप परिणाम पाता है। धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि की तिथि के दिन भोलेनाथ अपनी जीवन संगिनी माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अगर महादेव के भक्त रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग को अभिषेक और पूजन करते हैं तो उनकी अधूरी इच्छाएं जल्द ही पूरी हो जाती है। कहते हैं इस दिन पारस शिवलिंग की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में धन और सुख में वृद्धि होती है। घर में आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं, पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है? तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाई। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपने घर परिवार चलाता था। वहां गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वो नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वो भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई थी। दोपहर तक वो भूखा ही रहा। रात्र में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा, वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। उस हिरण ने कहा कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। ये सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो
तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा, वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है, वह अपने पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चे के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को अपने बच्चे का हवाला दिया तो उसने जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा, इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है, तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भी भक्ति की भावना प्रकट हो गई और पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। ये देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़ दिया। हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक को ले गए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।